हाय एवरीवन, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने पोस्टर के अंदर देखा कि जल्द आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो रही है, तो आप सभी को यहाँ पर तैयार हो जाना है। ये आप सभी की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप अपने भविष्य में सरकारी नौकरी की अगर आप अपने भविष्य में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आपको मिलेगी जो शायद कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि बार बार आप में से ही काफ़ी सारे भाई बहन ये जानकारी लेना चाह रहे थे। तो बिना टाइम गवाए आप सभी बोर्ड पर ध्यान देना और लास्ट तक वीडियो देखा करो, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। कुछ बच्चे क्या है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देख करके इधर उधर उंगली ऐसे करते रहते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहते हैं। ठीक है, जिस जगह पर आप हो, जिस प्लेटफॉर्म, जिस यूट्यूब चैनल से जानकारी ले रहे हो, उस पर भरोसा कीजिए और पूरा देखिए। ठीक है, ऐसे इधर उधर हवाबाजी मत किया करो। तो आप सभी से मेरा विनम्र वो है कि आप सभी लाइक का बटन जरूर दबाया करो, और अगर आप रोज वीडियोज देख रहे हो या आपके पास फर्स्ट टाइम वीडियो आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत सरकार की जितनी भी सरकारी नौकरियां आती है उनकी जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचाने वाला यूट्यूब चैनल जो नंबर 1 है वो है ऑथेंटिक कंटेंट, ऑफिशियली जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला अभिषेक क्लासेज। प्यारे बच्चों, भारतीय डाक विभाग नई भर्ती 2025 की मैं बात कर रहा हूं। देखो, भारतीय डाक विभाग, जब जब इसका नाम आता है तो इसे हम इंडिया पोस्ट कहते हैं, भारतीय डाक घर कह सकते, वो कहते हैं ना, डाकिया डाक लाया। पहले के टाइम यही कहते थे, जब आपके घर पर कोई चिट्ठियां आती थी तो वो यही कहते थे कि डाकिया डाक लाया। तो आपको यही इसी पद के लिए और इसी डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब मिल रही है। इस जॉब को लेने के लिए आप आगे बढ़े। साथियों, यहां पर भारतीय डाक विभाग के अंदर जो पद है वो है ग्रामीण डाक सेवक। नाम से ही मालूम चल रहा है ग्रामीण, ग्रामीणों के अंदर जो डाक सेवक का पद है वो आपको मिलेगा। वैसे ये ग्रामीण है लेकिन शहरों के अंदर भी आपको मिलेगा। तो भारत की जितनी भी पोस्ट ऑफिस है ऑल इंडिया, अलग अलग राज्यों के अंदर, उनमें जिले वाइज, तहसील वाइज, ग्राम वाइज, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिसों में, डाकघरों में जॉब मिलेगी। किस पद पर? ग्रामीण डाक सेवक, इसे हम जीडीएस भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, योग्यता इसमें 10वीं पास है, केवल 10वीं पास। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी पता होगा, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है आगे चलकर इसी वीडियो में। थोड़ा मुझे नए जो बच्चे जुड़े हैं उनको भी थोड़ा जानकारी ले लेने दीजिए। अगली बात कर रहा हूं आयु सीमा। देखो, इसमें 18 से 40 वर्ष उम्र है। ठीक है, लेकिन मान लिया जाए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 43 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। SC ST से हो तो 45 वर्ष तक के भी हो चुके हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और PH कैटेगरी यानी कि 15 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं जो भी विकलांग भाई बहन है। ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है साथियों जिसमें बुड्ढे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर 25 ईयर्स से 13 ईयर, 35 ईयर्स, इतनी ही मैक्सिमम एज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की कर दी है। तो यहां पर ये मौका है, जिन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी है ना, घर पर काम कर रहे हैं, निराश हो गए हैं कि अब हमारी जॉब नहीं लगेगी, अब तो ऐसे ही प्राइवेट काम करना पड़ेगा, उनके लिए भी यहां पर ऐसा है। मैंने खुद ने ये चीज देखा है पिछले सालों से कि ऐसे बहुत सारे युवक और युवतियां जिन्होंने बिल्कुल ही ये आस छोड़ दिया था कि मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, वो कहीं इधर उधर खेती बाड़ी का काम करने लग गए, घर गृहस्थी में काम करने लग गए, उनकी आज जॉब लगी है इसी डिपार्टमेंट्स के अंदर, इसी पद पर। ठीक है, तो थोड़ा आप एक्टिवेट रहे, ऊर्जावान रहे, मोटिवेशन लेते रहे। चयन प्रक्रिया कैसे होगा सिलेक्शन? तो इसमें 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी, यानी कि बिना परीक्षा डायरेक्ट आपका इसमें चयन होगा। कोई एग्जाम्स नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट आपकी नौकरी लग जाएगी, परसेंटेज के आधार पर लगेगी। अब जिसकी 10वीं में ज्यादा परसेंटेज होती है उसको पहले मौका मिल जाता है, जिसकी कम होती है धीरे धीरे बहुत सारी मेरिट लिस्ट आती है। मान लिया जाए आपकी 95% है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। मान लिया जाए आपकी 90% है तो आपका फिर सेकंड में आएगा, 80% है तो फिर फोर्थ, 5, 6, 7, इस तरीके से बहुत सारी लिस्टें आती है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपका चयन इसमें हो जाता है। अगली बात करें आवेदन प्रक्रिया की। बहुत सारे बच्चे नए होंगे तो वो ये भी पूछने वाले हैं सर, इसमें जब भी भर्ती आती है तो फॉर्म कैसे अप्लाई होता है? तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन तरीके से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक वेबसाइट होती है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। ठीक है, थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता देता हूं। ऐसे करके ये होम पेज है वेबसाइट का, ऑफिशियली वेबसाइट है डाक विभाग की संबंधित। आपको मैं हो सके तो लिंक डाल दूंगा, अब लेकिन लिंक की अभी आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उसको देख लेना ताकि आपको और पहले से जानकारी मिल जाए। बाकी दोस्तों, आवेदन फीस, जब आप इसका फॉर्म भरोगे ना, तो मान लिया जाए आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, EWS से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपकी फीस लगेगी 100 रुपए। ठीक है, अगर आप SC ST PH ऑल कैटेगरी की महिलाएं हैं
तो आपकी फीस लगेगी 0 रुपए। बिना किसी फीस के आप आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन, मान लिया जाए सर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया और हमारा चयन हो गया, नौकरी लग गई। अब नौकरी कहां मिलेगी? तो देखो ऑल इंडिया लेवल ये भर्ती है, सेंट्रल लेवल भर्ती है, अलग अलग राज्यवार इसमें वैकेंसी आती है। अब आप किस राज्य से हो वो तो आपको पता है। आपके ही राज्य के अंदर, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में, आपके ही शहर गांव में नौकरी आपको दी जाएगी, यानी कि जहां से आप फॉर्म भरोगे वही वहां आपको जॉब इसमें ड्यूटी मिलेगी। अगली बात करता हूं दोस्तों बाकी इंफॉर्मेशन। तो देखो बाकी इंफॉर्मेशन अभी नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ये आधी अधूरी जानकारी है, मैं कहता हूं, लेकिन वो साफ कहता हूं, बच्चों को गुमराह नहीं करता। ये केवल शॉर्ट में आपको मैंने सब कुछ बताया, लेकिन यहां पर बाकी इंफॉर्मेशन अभी आप नोटिफिकेशन आएगा तब आपको मैं बता दूंगा। अब नोटिफिकेशन कब आएगा, यानी कि भर्ती कब आएगी? तो अक्टूबर तक आपकी ये भर्ती 100% आ रही है। इसमें आपको जॉइनिंग की बात करूं तो दोस्तों दिवाली पर आपको जॉइनिंग मिल जाएगा, यानी कि आपकी नौकरी जो लगेगी सरकारी वो दिवाली पर आप जब मिठाई बांटोगे ना तो ऐसे ही बांटोगे कि मेरी तो भारतीय डाक विभाग में पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की नौकरी लग गई। देख लेना, ठीक है। बड़ा ही फास्ट प्रोसेस है, जल्द भर्ती आएगी। 20 दिन फॉर्म अप्लाई होते हैं, उसके 10-15 दिन बाद मेरिट लिस्ट आ जाती है। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। 15 दिन के बाद जॉइनिंग मिल जाता है। तो बड़ा ही फास्ट इसमें जॉइनिंग प्रक्रियाएं आपकी हो जाती है। अब दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन तो बाकी बच्चों को सबको ज्यादातर पता है। इस वीडियो में मैंने एक और पार्ट यहां पर जोड़ा है कि जो शेड्यूल 1 नाम से फरवरी माह में वैकेंसी आई थी जीडीएस की 21,413 पदों पर, एक बार भर्ती आ चुकी है, सेकंड बार भर्ती आएगी। तो इस भर्ती का प्रोसेस बढ़ा दिया गया है बच्चों। पहले इस भर्ती का प्रोसेस जून था, जून से अभी अगस्त चल रहा है और अगस्त तक इस भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, यानी कि अगस्त तक लिस्टें आ रही है। और आपको बता दूं कि 7th लिस्ट भी कभी भी किसी भी समय आपकी आ रही है। तो अगर आपका अब से पहले जो 6 लिस्ट आई थी उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे भाई इस लिस्ट का आप वेट करें, जल्द आपका वेट का एंड होगा। आपके सब्र का फल मीठा होता है, मैं यही कहता हूं। आज कल में आपकी लिस्ट आ जाएगी, नहीं तो अगले वीक में तो 100% आ ही जाएगी। तो बच्चों यहां पर हम अनुमान लगा रहे थे कि केवल इस भर्ती की 5 लिस्ट आएगी और जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किया था, मान लिया जाए जिसकी 95% थी, 5 लिस्ट आ गई थी, उनका इन लिस्ट में नाम सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो हताश हो गए थे। वो यही कहने लग गए थे सर इस भर्ती में तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप यूं बताइए कि शेड्यूल 2 वाली भर्ती कब आएगी। बार बार इसी का वेट कर रहे थे। तो ऐसे बच्चों के लिए यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कम परसेंटेज वालों के लिए यहां पर मौके मिले हैं। और जिस 5 लिस्ट तक हम ये कह रहे थे, उसके बाद देखो 6वीं लिस्ट आ गई, 7वीं आ रही है, और भी लिस्टें आएंगी, क्योंकि ये जो भर्ती है ना आपकी शेड्यूल 2 ये थोड़ा डिले हो गई है। तो डिले होने के कारण इस भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ाया गया। अब ये जो 21,413 पोस्ट है इनको भरना ही भरना है, यानी 21,413 अभ्यर्थियों को नौकरी देना ही देना है। तो मैं समझता हूं अभी ये सीट भरी नहीं है, काफी सारी इसमें हजारों की समथिंग सीट खाली पड़ी है। तो अब ये 7th लिस्ट के जरिए भरी जाएगी, फिर नेक्स्ट लिस्ट के जरिए भरी जाएगी। तो आप सभी अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ और इस भर्ती में जिन्होंने आवेदन किया है वो सारे के सारे अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ठीक है। ओरिजिनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको जब आप अपना भौतिक सत्यापन करवाने जाओगे वो मैंने बता रखा है, ठीक है। आप देख लेना जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिषेक क्लासेस ऐसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, तो आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी जिसमें वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो प्यारे बच्चों घबराए नहीं, झूठी अफवाहों से बचे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें, जहां भी जो भी अपडेट मुझे लगेगा तुरंत आपको भेज दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़े, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।